आज का हमारा जो कंसेप्ट है वह ऑस्कुलेटिंग प्लेन के बारे में है। जब दो सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके इंटरसेक्शन से एक कर्व बनता है एंड इस इंटरसेक्शन के किसी पॉइंट पर ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन क्या होगा उसे हम डिराइव करेंगे। सो कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक ग्रीन कलर का सरफेस F1 दिया है जो इंटरसेक्ट करता है किसी रेड कलर के सरफेस F2 से एंड हम इस इंटरसेक्शन भाग में एक P पॉइंट लेते हैं एंड इस पॉइंट P पर एक प्लेन ड्रॉ करते हैं जिसे ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहते हैं। हमें इस ऑस्कुलेटिंग प्लेन के मैथमेटिकल इक्वेशन को डिराइव करना है। चूँकि नोट करें कि लास्ट लेक्चर में हमने किसी कर्व के किसी पॉइंट पर ऑस्कुलेटिंग प्लेन के इक्वेशन को डिराइव किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख ले, फिर इस वीडियो को देखें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। We have given two surface F1 x y z equal to 0 and F2 is equal to F2 x y z equal to 0। हम इस सरफेस पे नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो इसके लिए हम एक ऑपरेटर चयन करते हैं, डेल इक्वल टू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। सो सरफेस फर्स्ट पर नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट को हम लिखते हैं। तो डेल F1 इक्वल टू होगा डेल F अपान डेल एक्स कॉमा डेल F1 अपान डेल वाई कॉमा डेल F1 अपान डेल जेड। एंड इसी प्रकार सरफेस 2 पर हम नॉर्मल वेक्टर को लिखते हैं, डेल F2 इक्वल टू डेल F2 अपान डेल एक्स डेल F2 upon del y and del F2 is equal to del z. Since r dot is a tangent vector to the curve at P, जैसा आप देख सकते हैं, एंड ये जो टेंजेंट वेक्टर है r डॉट वो नॉर्मल वेक्टर जो हमने बनाए थे डेल F1 एंड डेल F2 उस पर नॉर्मल होगा। हेंस आर डॉट डॉट का प्रोडक्ट करेंगे डेल F1 के साथ तो वो हो जाएगा 0 एंड इसी प्रकार आर डॉट करेंगे डेल F2 के साथ तो उसका 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि ये जो नॉर्मल वेक्टर है डेल F1 एंड डेल F2 अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करा दे तो हमें टेंजेंट वेक्टर दैट इज आर डॉट के डायरेक्शन में एक नया वेक्टर मिल जाएगा। हेंस जो वेक्टर मिलेगा वो होगा लेमडा आर डॉट इक्वल टू डेल F1 क्रॉस डेल F2। हम P के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आएगा लेमडा आर डबल डॉट इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का करेंगे तो डी अपॉन डी टी डेल F1 क्रॉस प्रोडक्ट होगा डेल F2 से। इसी प्रकार सेकंड फंक्शन का करेंगे तो हमारा बनेगा डेल F1 ऐसे ही रह जाएगा और क्रॉस प्रोडक्ट होगा डी अपॉन डी टी डेल F2। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास आया है दैट इज लेमडा आर डॉट, उसमें आर डॉट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं तो बनेगा हमारे पास आर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट होगा लेमडा आर डबल डॉट इक्वल टू फर्स्ट पार्ट में आर डॉट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो बनेगा आर डॉट क्रॉस डी
अपॉन डी टी डेल एफ वन क्रॉस प्रोडक्ट होगा डेल एफ टू के साथ। एंड इसी प्रकार से आर डॉट के साथ सेकेंड पार्ट में क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो बनेगा आर डॉट क्रॉस डेल एफ वन क्रॉस डी अपॉन डी टी डेल एफ टू। नाउ ये जो फॉर्मेट आया है वो थ्री वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो इस प्रकार से इसे फॉर्मूले में लिख लेते हैं। इसको एबव फार्मूले से ब्रेक करते हैं तो बनेगा आर डॉट डॉट प्रोडक्ट होगा डेल एफ टू के साथ ब्रैकेट में डी अपॉन डी टी डेल एफ वन एंड माइनस आर डॉट डॉट प्रोडक्ट होगा डी अपॉन डी टी डेल एफ वन कोष्टक में डेल एफ टू। एंड इसी प्रकार से हम सेकेंड पार्ट को भी ब्रेक कर लेते हैं। नाउ सिंस हमने प्रीवियस देखा था कि आर डॉट डेल एफ वन एंड आर डॉट डेल एफ टू जीरो है, हेंस इनकी वैल्यू को एबव इक्वेशन में रखते हैं तो आर डॉट डेल एफ टू को वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो जीरो बनेगा और बचेगा हमारे पास माइनस आर डॉट डी अपॉन डी टी डेल एफ वन ब्रैकेट में डॉट डेल एफ टू। एंड इसी प्रकार से आर डॉट डेल एफ वन की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, बचेगा प्लस में आर डॉट डी अपॉन डी टी डेल एफ टू कोष्टक में डॉट डेल एफ वन माइनस जीरो। अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू को लेमडा को कॉमन करके लिखते हैं तो बनेगा लेमडा आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट इक्वल टू, और इस वाली टर्म को यहाँ फर्स्ट लिख लेते हैं तो बनेगा आर डॉट डी अपॉन डी टी डेल एफ टू कोष्टक में डेल एफ वन एंड इस टर्म को लिख लेते हैं तो माइनस आर डॉट डी अपॉन डी टी डेल एफ वन कोष्टक में डेल एफ टू। फर्दर we know that equation of osculating plane at any point P is R माइनस R कोष्टक में डॉट R डॉट क्रॉस R डबल डॉट इक्वल टू जीरो। एंड हमने जो R डॉट क्रॉस R डबल डॉट की वैल्यू ऊपर फाइंड आउट की थी वहाँ से यहाँ पे रख देते हैं तो बनता है R माइनस R डॉट कोष्टक में R डॉट डी अपॉन डी टी डेल एफ टू इंटू डेल एफ वन माइनस आर डॉट डी अपॉन डी टी डेल एफ वन इंटू डेल एफ टू एंड इक्वल टू जीरो। आर माइनस आर से इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं एंड इसमें भी आर माइनस आर से मल्टीप्लाई कराकर हम उसे लिखते हैं आर माइनस आर कोष्टक में डॉट आर डॉट डी अपॉन डी टी डेल एफ टू कोष्टक बंद एंड डॉट डेल एफ वन इक्वल टू होगा आर माइनस आर कोष्टक में डॉट आर डॉट डी अपॉन डी टी डेल एफ वन
इंटू डेल एफ टू। अब हमारे पास जो इक्वेशन आया है उसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसे इधर मल्टीप्लाई करते हैं एंड इसे इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और मल्टीप्लाई कर अगर हमें सॉल्व कर लेते हैं, इस प्रकार का इक्वेशन आ जाता है। एंड यह जो इक्वेशन हमारे पास आया है वही है ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन, जिसे वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार से लिखा गया है। अब हम इस ऑस्कुलेटिंग प्लेन के इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो इसके लिए क्या करते हैं, लेट किसी पॉइंट आर, कैपिटल आर का कोऑर्डिनेट है कैपिटल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एंड किसी आर का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है स्मॉल एक्स कामा वाई कामा जेड, एंड हम दैट इज आर को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसी प्रकार से हम स्मॉल आर को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एंड आर को टी के सापेक्ष डेरिवेटिव करके लिख लेते हैं। तो आर डॉट इक्वल टू होगा आर डॉट इक्वल टू एक्स डॉट आई कैप प्लस वाई डॉट जे कैप प्लस जेड डॉट के कैप। इसी प्रकार से हमारे पास होगा डेल एफ वन इक्वल टू डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ वन अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ वन अपॉन डेल जेड के कैप। एंड इसी प्रकार से डेल एफ टू होगा हमारे पास डेल एफ टू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ टू अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ टू और डेल जेड के कैप। इसे इक्वेशन 1 मानते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को टी के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू टी होगा हमारे पास डी अपॉन डी टी डेल एफ वन इक्वल टू, चूँकि नोट करें कि जो एफ है वो एक्स का फंक्शन है, तो हम पहले उसको एक्स के रिस्पेक्ट करते हैं। तो आएगा डेल स्क्वायर एफ वन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और एक्स को टी के रिस्पेक्ट करेंगे तो आएगा एक्स डॉट प्लस, अब चूँकि एफ वन वाई का फंक्शन है तो हम इसे वाई के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, एंड चूँकि ऑलरेडी एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट है तो आएगा डेल स्क्वायर एफ वन अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और वाई का करेंगे टी के रिस्पेक्ट तो वाई डॉट बनेगा प्लस। इसी प्रकार से हमारे पास बनेगा, करेंगे तो डेल टू एफ वन अपॉन डेल एक्स डेल जेड, और जेड का करेंगे टी के रिस्पेक्ट तो जेड डॉट बनेगा। क्योंकि हमने आई कैप के कोफिशिएंट को किया है तो हमारे पास बनेगा आई कैप। इसी प्रकार से हम जे कैप के कोफिशिएंट को करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग, तो आएगा हमारे पास प्लस डेल टू एफ वन अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और बनेगा हमारे पास एक्स डॉट प्लस डेल टू एफ वन अपॉन डेल वाई स्क्वायर वाई डॉट प्लस डेल स्क्वायर एफ वन अपॉन डेल एक्स डेल वाई जेड, और ये जे कैप का कोफिशिएंट इस प्रकार से बन जाएगा। एंड इसी प्रकार हम के कैप को कोफिशिएंट को यहाँ डिफ्रेंशिएट करके लिख लेते हैं। तो हमारे पास इस प्रकार का बना है
इसमें हम क्या करते हैं कि आर डॉट के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। सो आर डॉट डी अपॉन डी टी डेल एफ वन इक्वल टू हमारे पास इस प्रकार का इक्वेशन बन जाएगा। दैट सिंप्लाई आर डॉट डॉट डी अपॉन डी टी डेल एफ वन इक्वल टू होगा हमारे पास समेशन फॉर्म में हम इसे इस प्रकार लिख लेते हैं। साइक्लिक समेशन होगा हमारे पास समेशन एक्स डॉट का स्क्वायर डेल टू एफ वन अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो इसे हमें साइक्लिक सम में इस प्रकार लिख लेते हैं। तो टू समेशन डेल स्क्वायर एफ वन अपन डेल एक्स डेल वाई एक्स डॉट वाई डॉट, और सिमिलरली डेल एफ टू को टी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करके उसके साथ आर डॉट का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो बनेगा आर डॉट डॉट डी अपन डी टी डेल एफ टू इक्वल टू, एंड हम क्या करते हैं जो एबव इक्वेशन आया उसमें एफ वन के स्थान पर एफ टू को रिप्लेस करके यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम आर कैपिटल आर स्मॉल आर एंड आर डॉट एंड एबव जो इक्वेशन आया है, टू इक्वेशन आया है, उसको हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन के इक्वेशन में रखकर इस प्रकार का इक्वेशन प्राप्त कर लेते हैं। एंड जो इक्वेशन आया है वही है कार्टेशियन फॉर्म में ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन। अब हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन पर बेस्ड एग्जांपल देखते हैं। तो प्रूव दैट द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट x1 y1 and z1 on the curve of the intersection of cylinders x square plus z square बराबर a square and y square plus z square बराबर b square बराबर होगा x1 का क्यूब माइनस z1 का क्यूब माइनस a क्यूब अपन a स्क्वायर बराबर y1 का क्यूब माइनस z1 का क्यूब माइनस b के पावर 4 अपान b स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट f1 इक्वल टू होगा हमारे पास स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड f2 इक्वल टू होगा हमारे पास f2 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ अब हम क्या करते हैं, f1 और f2 को t के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं एंड t के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हम f1 का t के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो होगा हमारे पास 2x डॉट प्लस 2z डॉट इक्वल टू, और एक का करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा टोटली इक्वल टू 0। इसी प्रकार से हम f2 का करते हैं। तो f2 का करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2y डॉट प्लस 2z डॉट एंड b का करेंगे तो यह 0 हो जाएगा, तो आएगा हमारे पास 0। तो इक्वेशन आए हैं उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास बचेगा x डॉट प्लस z डॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड इस प्रकार से इसे करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा y डॉट प्लस z डॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे हम मानते हैं इक्वेशन 1 एंड इसे मानते हैं हम इक्वेशन 2। इक्वेशन से एंड इस इक्वेशन से हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इस प्रकार का इक्वेशन बन जाता है। आया है हमारे पास x डॉट अपान 1/x इक्वल टू y डॉट अपान 1/y इक्वल टू z डॉट अपान माइनस 1 में z, एंड यह जो बराबर है वो बराबर है लेमडा के बराबर है। सो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो x डॉट निकल जाएगा वो बराबर होगा x डॉट इक्वल टू लेमडा अपान x, y डॉट इक्वल टू होगा हमारे पास लेमडा अपान y, एंड z डॉट इक्वल टू होगा हमारे पास लेमडा अपान z। नाउ 8
पॉइंट एट पॉइंट x1 y1 z1 पर हमारे पास जो x डॉट y डॉट और z डॉट की वैल्यू आएगी वो होगी x डॉट इक्वल टू लेमडा अपॉन x1 y डॉट इक्वल टू होगा लेमडा अपॉन y1 एंड z डॉट इक्वल टू होगा लेमडा अपॉन z1। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि जो f1 हमारे पास आया है उसको हम पार्शियली x के रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट एंड z के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो f1 को हम x के रिस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंस करते हैं, दैट इज होगा हमारे पास डेल f1 अपान डेल x इक्वल टू होगा 2x एंड इस प्रकार से डेल f1 अपान डेल y इक्वल टू होगा 0 क्योंकि f1 में x का कोई भी कंपोनेंट नहीं है। एंड इसी प्रकार से होगा हमारे पास डेल f1 अपान डेल z इक्वल टू होगा 2z। एंड और भी हम f1 के पार्शियल डेरिवेटिव को कैलकुलेट करते हैं। सो हमारे पास से होगा यहाँ से डेल स्क्वायर f1 अपान डेल x स्क्वायर होगा 2 डेल f स्क्वायर डेल x डेल y हो जाएगा 0 एंड डेल स्क्वायर f1 अपान डेल z का स्क्वायर होगा 2। नोट करें यहाँ कि f1 के जो अदर पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे वो 0 हो जाएंगे, दैट इज हमारे पास आएगा। एंड सिमिलरली हम f2 के लिए उसके पार्शियल डेरिवेटिव को इसी प्रकार से कैलकुलेट कर लेते हैं। सो हमने f2 के लिए उसके पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि डेल f2 अपान डेल x इक्वल टू 0 हो जाएगा, डेल f2 अपान डेल y इक्वल टू 2y हो जाएगा एंड डेल f2 अपान डेल z इक्वल टू 2z हो जाएगा। एंड इसी प्रकार से हमने इन सारे चीज़ को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, नाउ सिंस अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो वैल्यू आई है इतनी सारी, उनको हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन दैट इज इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू एट द पॉइंट x1 y1 z1 पर रख लेते हैं। हेंस ऑस्कुलेटिंग प्लेन ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट x1 y1 z1 x माइनस x1 एंड डेल f1 अपॉन डेल x की वैल्यू रखते हैं तो होती है 2x1 प्लस y माइनस y1 एंड इसी प्रकार से डेल f1 अपॉन डेल xy की वैल्यू रोक रखते हैं तो होती है 0 एंड इसी प्रकार से आएगा हमारे पास z माइनस z1 एंड डेल f1 अपॉन डेल f z की वैल्यू रखते हैं तो होती है 2z एंड अपॉन में हो जाएगा टोटल अपॉन 2x डॉट स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर। एंड सिमिलरली हम इसके जो आरएचएस पार्ट है उसको भी हम लिख लेते हैं। सो हमने आरएचएस पार्ट को भी उसकी वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। नोट करें यहाँ पे क्या है, ये 2 है और यहाँ पे भी 2 है और अपॉन नीचे में भी 2 है, तो हम इसको कॉमन करके कैंसिल कर लेते हैं। एंड आरएचएस साइड में भी वही है, यहाँ से 2 यहाँ से 2 और यहाँ से 2 को हम कॉमन करके उसे कैंसिल कर लेते हैं। तो कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस x1 इंटू x1 और ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास आएगा प्लस z माइनस z1 इंटू z1
एंड अपॉन में हो जाएगा हमारे पास एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस जेड डॉट का स्क्वायर। एंड इसी प्रकार से इधर आरचेस में हमारे पास बनेगा एंड हमारे पास आएगा y माइनस वाई वन इंटू वाई वन प्लस जेड माइनस जेड वन इंटू जेड वन अपान वाई डॉट का स्क्वायर प्लस जेड डॉट का स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हमने प्रीवियसली एक्स डॉट जेड डॉट और वाई डॉट की वैल्यू को कैलकुलेट किया था, अतः हम उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमारे पास बनता है, नोट करें कि अब हम क्या करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा कैपिटल एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स वन प्लस जेड माइनस जेड वन इंटू जेड वन, और ये हो जाएगा हमारे पास जेड वन का स्क्वायर प्लस एक्स वन का स्क्वायर अपान जेड वन का स्क्वायर इंटू एक्स वन का स्क्वायर। इसी प्रकार से हम इधर आरएचएस को भी सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास बनता है y माइनस वाई वन इंटू वाई वन प्लस जेड माइनस जेड वन इंटू जेड वन अपॉन में हो जाएगा हमारे पास जेड वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर अपॉन जेड वन एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर। नोट करें यहाँ पर कि जेड वन और जेड वन स्क्वायर इधर कैंसिल हो जाएंगे एंड हम क्या करते हैं, जो एक्स वन का स्क्वायर है इधर अगर ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड इधर भी वाई वन से इधर ऊपर हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास बनता है, हमने क्या किया है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने यहाँ पे लिख लिया है। नाउ सिंस नोट करें यहाँ पर कि हमारे पास जो सिलेंडर का इक्वेशन है दैट इज एक्स वन का स्क्वायर प्लस जेड वन का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन से इसे रिप्लेस कर देते हैं एंड इसको भी हम रिप्लेस करते हैं। एंड सिमिलरली हमारे पास जो सेकंड सिलेंडर का इक्वेशन है दैट इज वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड वन का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बनेगा। उससे हम क्या करते हैं, इसको और इसको रिप्लेस करके लिख लेते हैं। तो ये वाला चीज़ ऐसे ही रह जाएगा और ये वाला भी चीज़ ऐसे ही रह जाएगा। हम इसे सिंप्लीफाई करके कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम एक्स वन का स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करा लेते हैं एंड सिमिलरली उसी प्रकार से हम वाई वन से इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं। तो हमारे पास बनता है एक्स वन का क्यूब प्लस जेड वन एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स वन का स्क्वायर और ये ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड इक्वल टू हमारे पास आएगा वाई वन का क्यूब प्लस जेड वन वाई वन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई वन का स्क्वायर और बनेगा अपन में हमारे पास बी स्क्वायर। नाउ अगेन हमारे पास जो इक्वेशंस दिए हैं दैट इज हमारे पास जो बनेगा एक्स वन का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस जेड वन का स्क्वायर एंड वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू बनेगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस जेड वन का स्क्वायर। हम क्या करते हैं, एक्स वन स्क्वायर और वाई वन स्क्वायर की वैल्यू को इस इक्वेशंस में
पुट कर देते हैं एंड इसे पुट करके हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आया है x1 का क्यूब माइनस z1 का क्यूब माइनस a के पावर 4 अपन a स्क्वायर इक्वल टू y1 का क्यूब माइनस z1 का क्यूब माइनस b के पावर 4 अपन b स्क्वायर एंड यही है जिसे हमें शो करना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाएं एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें ताकि मैं आप सभी के लिए इस प्रकार का कंटेंट लाता रहूं।